बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम ए- एक बार वालेकुम फिर अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। ज्वाइन करने का सब व्यूअर्स का भी, सब्सक्राइबर्स का भी। we're trying to bring different perspectives, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ वक्कास ख़ान। डॉक्टर हाफिज़ वक्कास असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, आप मैंने कहीं आपका एचओडी का भी इंट्रोडक्शन देखा था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का। जी, तो जी, आपका जी। ऑफिशियल, अच्छा, तो आप एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं रिफा जी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। अम, अब आज हमने डॉक्टर साहब को दावत दी है एक बहुत अहम और नाजुक मौजू पर। बेसिकली डॉक्टर साहब का जो थीसिस रहा है was basically PhD thesis was in contemporary forms of contempt of Islam, causes and effects. And basically, this was a study in context of national and international legal framework. इस्तेज़ाए आप उर्दू में पढ़ दें, मेरी तो उर्दू बहुत कमज़ोर है, जी। आप उर्दू में बता दें एग्जैक्टली। इस्तेहज़ाए इस्लाम की मासिर सूरतें, असबाब व असरात, मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तनाज़ुर में एक जायज़ा। अच्छा, ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से इसको अगर मैं कंटेक्चुअलाइज़ थोड़ा कर सकूँ कन्वर्सेशन को डॉक्टर साहब, एंड विल किक इट ऑफ जी। राइट देयर, because I feel like we want to spend more time in on this very important topic, which is revolving around blasphemy and the issue, or the laws around blasphemy, and how it sort of applies both nationally in Pakistan as well as international laws around blasphemy. जड़ावाला का इंसिडेंट हुआ, और उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स तो नज़र आए। ऑफ कोर्स एक ऑब्वियस एक चीज़ जो नज़र आई, जो जो सामने वीडियो पे नज़र आया, जो चीज़ें, और फिर उसके बाद पोस्ट पे जो एक आप समझ लें काफ़ी सारे फलाही इदारे भी आए, उधर रिहैबिलिटेशन का काम दोबारा शुरू हुआ है। जनरली इस पूरी सिचुएशन पे, एंड वो सॉर्ट ऑफ किक इट ऑफ विद दिस, गिवन जड़ावाला इंसिडेंट, कोई आम तासुरात आपके जनरली इस इंसिडेंट को लेकर? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम। बहुत शुक्रिया अशर साहब, आपने इस मौज़ू के हवाले से यहाँ पर एक गुफ्तगू का आगाज़ किया है। जड़ावाला का अगर हम स्पेसिफ़िक इस पे बात करें, इस इंसिडेंट पर, तो बहुत सी गुफ्तगू सामने आ रही है। इन्वेस्टिगेशन तो ख़ैर जब तक रिपोर्ट आएगी वो तब आएगी। सरेदस्त अगर हम जो मालूमात की बुनियाद पर अगर हम गुफ्तगू करें, तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के डिफरेंट वाक़यात आए। मेरा ख़्याल है कि अगर हम इसका डाटा निकालें कोई, तो हर 2-3 महीने के बाद इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में। जड़ावाला में किसने क्या किया, किसने नहीं किया, कौन ज़िम्मेदार है, ये तो बात की बात है। मसला ये है कि जो कानून तौहीन रिसालत या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इसी तरह मज़हबी हवाले से जो कवानीन हैं, उसका जो इस्तेमाल मुस्तक़िल किया जा रहा है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और इस हवाले से श्रीलंका वाला वाक़या भी आपको याद है, ग़ालिबन सियालकोट में हुआ था कि श्रीलंका के एक मैनेजर को मार दिया था यस। हमारे अवाम ने, मॉब ने। और अभी ग़ालिबन फरवरी में एक केपीके के किसी इलाके में एक मौलवी साहब के साथ ये काम हुआ, वो किसी सियासी जलसे के अंदर गुफ्तगू में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, मुबालगा आराई कर दी और वो नबूवत तक ले गए थे, तो लोगों ने उसी वक़्त ही काम तमाम कर दिया। देखिए, जो कानून है 295 एबीसी, इन सबको समझना भी चाहिए, और इसको हाथ में लिए बगैर, जिस तरह और कवानीन को हम हाथ में नहीं लेते, तो इस कानून को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। मसला क्या होता है कि चूँकि इस कानून के साथ हमारी जज़्बाती वाबस्तगी है, तो किसी एक के भी कहने पर, चाहे वो मज़हबी शख्सियत हो, चाहे वो मस्जिद के इमाम हों, उनके कहने पर हमारी आवाम उठ जाती है, और कोई इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता कि आया कि जिस बंदे पर आप हद जारी करने जा रहे हैं बकौल उनके, तो वाक़ई वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब था या नहीं था।
तो बस वो मॉब होता है, उस मॉब के सामने ना हमारी कोई सिक्योरिटी इदारे सामने आ पाते हैं, ना कोई और आ पाता है। तो ये बिलतरतीब ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो इसकी तो बहरहाल मेरा ख़्याल है कि तमाम उलमाए कराम ने एक अच्छा, इस दफ़ा ख़ासकर एक अच्छा मौक़िफ़ सामने आया मजमूई तौर पर उलमाए कराम की तरफ से भी, कि सब ने इसको कंडेम किया है। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा-सा असर हाज़िर में आने से पहले थोड़ा-सा ये समझना चाहूँगा आपसे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ पेनल्टीज़। जब हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं इस्लाम में, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक हमारे ज़हन में इमीडिएटली ये आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चोरी की सज़ा ले लें, या आप किसी बेगुनाह को कत्ल करने की सज़ा ले लें, या आप ज़िना जैसी गुनाह की सज़ा ले लें। तो और उसमें ज़ाहिर-सी बात है, पार्डन की भी पूरी एक फ्रेमवर्क है। मैं सज़ा और जज़ा दोनों की बात अगर रखूँ, तो ये फ्रेमवर्क्स हमने जनरली दे आर वेल अंडरस्टूड, आप समझ लें, या आप इसमें मे बी रोशनी डालेंगे, मगर लीगल फ्रेमवर्क में दीज़ आर वेरी वेल अंडरस्टूड एंड डॉक्यूमेंटेड, एंड उसपे ऑब्वियसली उसपे यानी जो आप समझ लें कि काउंटर पार्ट्स हैं हमारे, या बाकी मज़ाहिब हैं, या वेस्ट है, जो भी आप जिसको भी कहना चाहें, वो ज़ाहिर-सी बात है उस पे अपने कमेंट्स देता है, बिकॉज़ इट्स सो क्लियर कट। वो कहते हैं कि यार ये आपकी हुदूद आपने जो जारी की हुई हैं। मगर जब आप तो एक तो ये पॉइंट ये है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट इन एंड ऑफ इटसेल्फ डिफाइन हो चुकी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पे, या इस पे ये एक इवॉल्विंग, आप जिसे कहते हैं ना, इवॉल्विंग वर्क है, जो कि जिसके दायरे में रहते हुए हाकिम वक्त या फुकाहा, तबे ताबीन ताबीन, गोइंग बैक टू सलफ असलाफ, यानी उन्होंने एक राय रखी है, जो कि उस वक्त की राइज करदा निज़ाम पर, जो वसल्लम के ज़माने में जो हदूद कायम हुई थी, उससे यानी इवॉल्व कर कर है, यानी कि उसके अंदर इजाफा है कोई, या एक नई सज़ा, आप समझ लें, एक ऐसे गुनाह के लिए जो कि जिस पर हद उस वक्त जारी नहीं की गई थी, आज वो मौजूद है, या माजी में, मतलब पिछले 14 साल में उस पे डिबेट या डिस्कोर्स रहा है। ऐसा ऐसा कुछ है? देखिए, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर मुताला किया जाए, तो उसमें तो कई वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये इरशाद फरमाया कि कौन है जो मुझे काब बिन अशरफ से कि तंग करने से मुझे निजात दिलाएगा। वो हज़रत नाइला और दीगर सहाबा कराम का पूरी तफसीली वाक़या है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़ातून ये काम करती थी, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इनको सज़ा दी है, और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये काम किया है। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात तारीख़ का हिस्सा हैं, और उलमाए कराम भी इसको तस्लीम भी करते हैं, और इसी बुनियाद पर कानून बने हैं। अब जो चीज़ समझने की है ना, वो दरअसल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार था। कुछ लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं ना कि कुछ को माफ़ कर दिया, कुछ को नहीं किया। तो जिसके गुस्ताखी की गई हो, ख़ासकर उनके घर की ख़वातीन का मज़ाक उड़ाया गया हो, तो उसके पास इख्तियार होगा कि वो माफ़ करें या ना करें। जिसको माफ़ किया हिकमत और मसलिहत के तहत, रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने आपको बना के भेजा है, तो वो कर दिया। लेकिन जिसके माफ़ करने की वजह से रियासत को भी नुकसान हो रहा था, इस्लाम को भी नुकसान पहुँच रहा था, और बहैसियत लीडर, एक लीडर की पर्सनैलिटी डैमेज होती नज़र आ रही थी, जो कि आने वाले वक़्तों में जिसका खमियाज़ा भुगतना पड़ता एक इस्लामिक स्टेट को, तो लिहाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सज़ाएँ दी। तो काब बिन अशरफ या इस तरह के अफ़राद का कोई मामूली जुर्म नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, कि काब बिन अशरफ ने किसी संडे मॉर्निंग को एक शेर पढ़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनका मज़ाक उड़ा दिया, बस ख़त्म हो गई बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मरवा दिया, ऐसा नहीं था। कंटीन्यूअसली और इंटेंशनली। इसीलिए मेरे रिसर्च का में जो रिकमेंडेशन है ना, वो बड़ी वाज़ेह हैं। वो ये हैं कि हमारे यहाँ कानून में इसको ज़रा-सा मॉडिफ़ाई करना चाहिए, और सिर्फ़ मैंने नहीं कहा, इस्माइल कुरैशी साहब की एक बड़ी मशहूर किताब है, कानून तौहीन रिसालत के हवाले से, जो एडवोकेट भी थे, और उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि इंटेंशनली ये नियत देखनी बड़ी ज़रूरी है कि
किसी कौन इंटेंशनली किया करता है। तो ये लोग जो थे वो रियासत के दुश्मन थे, वो इस्लाम के दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। तो बार-बार जानबूझकर ये काम किया करते थे जिससे लोगों को डिट्रैक्ट करने की वो कोशिश किया करते थे। तो मजमूई तौर पर उनके जराइम थे जिसकी वजह से उनको सज़ा दी गई है। इसी तरह बाद अज़ां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद भी खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी जब ये मामला हुआ तो सज़ा तो एग्ज़ैक्टली यही मिली है जो डिफ़ाइन की गई है कानून में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब चूँकि माफ़ करने का इख्तियार नहीं है ना किसी के पास, इस बात को जो हमें वेस्ट को भी समझाना चाहिए कि जिसने की तौहीन हुई है अब वो नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? हम उस शख्सियत से अपनी जानों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो लिहाज़ा अब हम जहाँ-जहाँ हमारा कानून होगा, वो कानून हमारा यही होगा कि आपकी तौहीन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिर्फ़ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का मामला नहीं है, ये तमाम अंबिया कराम के मामला है जिसको भी हमें समझना चाहिए। और एक नेचुरल चीज़ भी है, इसको अगर हम ये तो एक अक़ीदे वाली और इस्लामी एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन के हवाले से मैंने बात की ना, अगर ये नेचुरल बात भी की जाए तो कितने ही ममालिक ऐसे हैं जहाँ के बादशाहों के खिलाफ कोई आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकता। मतलब उन पे तनकीद तो दूर की बात, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो, कोई सा भी मीडिया हो। तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ख़त्म हो जाती है। तो लिहाज़ा एक नेचुरल सी चीज़ है, इसको इतने ही समझना चाहिए, ना इसको हमारी कौम की तरह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाना चाहिए और ना इसको दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में लाकर खुली मादर-पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। इसमें इसमें मेरा सवाल ये था जो आपने किसी हद तक कवर भी किया, वो ये था कि क्या ब्लास्फेमी की सज़ा या हद कोडिफाई हो गई थी रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में? यानी कि देखें ना, ज़िना, चोरी, किसी बेगुनाह की जान लेना, ये सारी चीज़ें तो कोडिफाइड हैं। इस पे मेरा नहीं ख़्याल कोई इख्तिलाफ़ राय मौजूद है। जहाँ पे जहाँ पे इन लॉज़, यानी ये वो लॉज़ हैं कि जहाँ पे किसी को भी शरीयत अगर आज कोई फ़ैसला करे कि मैं शरीयत को नाफ़िज़ करना चाहता हूँ अपने माशरे में, तो साहब ये वो कवानीन होंगे हुदूद के, तो वो तो वाज़ेह हैं। तो बात दरअसल ये कि हुदूद लॉज़ को लेकर क्या ब्लास्फेमी की लॉज़ को कोडिफ़ाई, यानी उसकी सज़ा को और उसकी डेफ़िनिशंस को क्या कोडिफ़ाई किया गया था? चूँकि आपने काब बिन अशरफ और बाकी दीगर ऐसे मुफ़्सिदीन की फ़ासिद और फ़ासिक लोगों की मिसाल तो दी है। मगर वो उनकी जो सज़ा थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका मतलब उसको डिटरमिन किया। तो क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हम लेंगे? क्या हम इनसे पैटर्न लेंगे? क्या ये कोडिफाइड थी बैक इन 1400 ईयर्स अगो? क्या ये कोडिफाई बाद में हुई? और अगर कोडिफाई हुई, तो सवाल फिर ये है कि जिस तरह ज़िना की और बाकी जगहों की चीज़ों की सज़ा अगर पहले से तयन उसका हो गया था, तो ये इसकी ज़रूरत बाद में क्यों महसूस हुई? पहले से क्यों नहीं कोडिफाई हुई? देखिए मेरा जो नाक़िस इल्म है उसकी बुनियाद पर स्टेटमेंट तो कहीं इस तरह की मौजूद नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, वो खुद इटसेल्फ एक कोडिफ़ाई है हमारे लिए। और बिल्कुल। इसी तरह खुलफ़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम कोई चीज़ देखेंगे और खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने की देखेंगे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोहबत में रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और फिर बाद अज़ां। अच्छा, इस पे फिर किसी ने बात भी नहीं की ना, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी रियासतें कायम हो गई, आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह हो गई और जब इस पे सज़ाएँ हो रही हैं, तो वहाँ मौजूद किसी ने इस पे एतराज़ नहीं किया कि भई ये सज़ा क्यों दी जा रही है? तो इससे हमें जो अहले इल्म हज़रात इससे जो चीज़ अख़ज़ करते हैं कि ये फिर ऑथेंटिसिटी है इस बात की कि ये अब आप इसे कोडिफ़ाई कह लें या कोई भी लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लें कि ये ऑथेंटिसिटी है कि अब ये सज़ा कंटिन्यू रहेगी और फिर बाद अज़ां बर-ए-सग़ीर की भी तारीख़ में और उसके बाद भी ये सज़ाएँ दी जाती रहीं। लेकिन जो मैं बात अच्छा ये सवाल पहले क्यों नहीं उठा ना? सवाल ये है कि आज 2023 में बैठकर हमें ये सवाल क्यों ज़हन में आ रहा है या 2-4 साल पहले बैठकर? सवाल इसलिए जो सर्कमस्टेंसेस है ना, उसको मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि उसको समझने की ज़रूरत है मौजूदा हालात में, कि ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इस कानून का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है? कानून का चूँकि गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो उसके नतीजे में अब ये सवाल ज़हन में हो रहा है कि वाक़ई सज़ा थी भी या नहीं थी?
तो ये तो मैं बिल्कुल वसूख से आपको कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद खुलफाए राशिदीन और बाद ताबीन और तबा ताबईन और बाद जो भी हिस्ट्री हमारी मौजूद है, उसमें सज़ाएँ तो इसी तरह दी गई हैं। सवाल ये है कि किसको दी गई हैं? मुजरिम, हु विल डिफाइन इट, कि यार वो मुजरिम भी है या नहीं है? सवाल असल में ये था। तो इसकी जब कन्फर्मेशन हो जाए तब सज़ा दी जाएगी, और सज़ा भी देखें, इस बात को समझने की, जैसे मैं कत्ल नहीं कर सकता किसी को, मैं इंडिविजुअली किसी को संसार नहीं कर सकता, अल्दो कि मुझे पता है कि फलां शख्स ज़िना का मुर्तकिब है, तो लिहाजा इंडिविजुअली कानून की मौजूदगी में आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तो बार-बार करने वाले और बिल इरादा और बिन नियत करने वालों को तारीख तो यही बताती है कि कत्ल की ही सज़ा दी गई है, गुस्ताख़ रसूल की। ठीक है। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल जब लॉज़ की आप जायज़ा लेते हैं दीगर ममालिक में भी, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक में, तो आपको ये पीनल कोड ब्लास्फेमी को लेकर नज़र आता है कहीं जी, पाकिस्तान के बाहर? इंटरनेशनल जी, 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 जी। मेरी रिसर्च तो एक इंटरनेशनल जो कवानीन हमारे अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कवानीन पेश किए हैं, और जो इंसानी हकूक़ का अवामी हकूक़ का अफ़्रीकी चार्टर है, OAU, इसने पूरा एक चार्टर पेश किया है। फिर मैंने ख़ासकर अपनी रिसर्च में उन ममालिक का तज़किरा किया है कि जहाँ पर ये रेगुलर, आप कह लें रेगुलर से मुराद ये है कि फ्रांस हो गया और जर्मनी हो गया, तो इस तरह की कंट्रीज़ जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते रहे, नॉर्वे हो गया। तो इत्तेफ़ाक की बात ये है कि यहाँ हर जगह कवानीन मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि कवानीन में सज़ा जो है, वो बहुत हल्की-सी है। मुख्तलिफ़ कवानीन हैं सबके अपने-अपने। तो सज़ा मिसाल के तौर पर 200 पाउंड, मिसाल के तौर आप पर 1 हेट साल, स्पीच की बात कर रहे हैं, आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं। एक नहीं, मैं हेट स्पीच की बात कर रहा हूँ, हेट स्पीच की बात कर रहा हूँ। ठीक। हुँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कवानीन मौजूद हैं। देखें, मसला कहाँ पेश आ रहा है? मसला यहाँ पेश आ रहा है कि अगर हम इंटरनेशनली बात करें, उनका कहना ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बुनियाद पर हम हर बात कह सकते हैं, और जिसको हम कह रहे हैं वो हेट स्पीच का क्लेम कर दे हम पर, सू कर दे। लेकिन हमारी नज़र में तो वो शख्सियत अभी मौजूद नहीं है ना, तो उनके बिहाफ़ पर हमें तो सू करने की इजाज़त हो ना। तो ये मसला है जिसकी बुनियाद पर इंटरनेशनली लेवल पे बात हो रही है। असल में अभी हम लोकल से डायरेक्ट इंटरनेशनल पे चले गए हैं। आगाज़ हमने जड़ावाला के इशू पे किया था। तो कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन कवानीन बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आप कह लें, इंटरनेशनली, जी। दीगर ममालिक में भी। हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो यानी इसको थोड़ा अब डाइसेक्ट करते हैं, चूँकि आपने जिस तरह शुरू में भी कहा कि 295 का जो पूरा आप समझ लें बिल है, जिसमें ए, बी, सी हैं, उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। उसमें ज़ाहिर-सी बात है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल है वो 295 सी है। मगर मैं जी। थोड़ा-सा चाहूँगा कि चूँकि आपने अपने पेपर में भी ये ज़िक्र किया था, तो आप थोड़ा-सा इसको ना डिफ़ाइन कर दें कि ए, बी और सी भी यानी ए और बी भी क्यों इम्पोर्टेंट है? चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद सी पे बात फ़ौरन उठाते हैं, जबकि यानी 295 रिलिजन को एज़ एन इंस्टीट्यूशन, हुँ। दीगर मज़ाहिब को भी ये 295 कवर कर रहा है। उनकी तौहीन, उनके इस्तेहज़ा को भी कवर कर रहा है। तो थोड़ा आप इस पे ज़रा रोशनी डालें, और क्यों ये 295 अगर आप ए, बी के साथ कंबाइन करके देखें, हम सी पे आएँगे, तो आपको एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव शक्ल निकल कर आती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ एज़ वेल एज़ राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एज़ फार एज़ देयर रिलिजन और रिलिजियस या तबर्रुकात जहाँ तक, या मुबारक शख्सियात का जहाँ तक ताल्लुक है। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। दफ़ा 295 ए, दानिस्ता और मुआद्दाना फ़ाल जिसका मंशा किसी फ़िरक़े के मज़हबी असासात की, उसके मज़हब या मज़हबी अक़ाइद की तौहीन करके बेहुरमती करना हो, ये इसका टाइटल है। और इसके तहत जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं कि जो कोई दानिस्ता और मुआद्दाना नियत से, अब आप ये देखें कि बार-बार इसका तज़किरा आ रहा है ना, कि दानिस्ता नियत से पाकिस्तान के शहरियों के किसी फ़िरक़े के मज़हबी असासात की तज़लील की ग़र्ज़ से बज़रिया अल्फ़ाज़, ख़्वाह तक़रीरी हों या तहरीरी या इशारों से, इस फ़िरक़े के मज़हब या मज़हबी अक़ाइद की तौहीन करे या तौहीन के इक़दाम करे,
इसे दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सज़ा दी जाएगी, जिसकी मियाद 10 साल तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ। तो मतलब कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये है जी 295 ए। इसमें भी अहम बात, बड़ा मतलब आप कह लें कि सेंसिटिव अंदाज में ही इसको कानून को बनाया गया है, और इसमें वो सारी चीज़ें आज कवर हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ हों, ईसाई, यहूदी जो भी हैं, तो उनके हवाले से कोई भी उनके मजहबी अकायद का किसी भी तरीके से मजाक नहीं उड़ा सकता। तो ये है जी 295 ए। 295 बी भी अगर मैं साथ ही एक्सप्लेन करूं, कुरान पाक की बेहुरमती वगैरह इसका टाइटल है, जो कि कुरान या इसमें से किसी इक़्तिबास की दानिस्ता बेहुरमती करे, नुकसान पहुंचाए या बेअदबी करे, या ऐसे किसी मायूब या किसी गैर कानून मकनी मकसद के लिए इस्तेमाल करे तो उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। अब आप इसमें भी देखें, यहाँ भी दानिस्ता ना, मतलब गलती से बच्चे सिपारा पढ़ने इंटेंशनल। जाते हैं। हाँ, बच्चे सिपारा पढ़ने जाते हैं, कोई कुरान का पेपर, कागज़ का टुकड़ा कोई फट गया और वो कहीं गिर गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आओ देखा ना ताओ और आपने सज़ा जारी कर दी, या उसको उस पर एफआईआर के लिए आप अदालत की तरफ गए, थाने चले गए, तो ये नहीं होगा। 295 सी फिर ये है कि जो कोई अल्फाज से, चाहे वो मुंह से बोले जाएं या लिखे गए हों, या नजर आने वाले नमूनों से, या किसी इत्हाम, चालाकी या किनाए से बिला वास्ता या बिल वास्ता मुक़द्दस पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबर्रिक नाम सल्लल्लाहु। की बेहुरमती करे तो उसे मौत की या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, और वो जुर्माने का भी मुस्तौजब होगा। अच्छा, ये आगाज़ में ये कानून था, बाद में उम्र कैद की सज़ा को ख़त्म करके इसको मुस्तकिल आप फांसी की सजाए सजाए मौत का सजाए मौत। किया है। ये फैसला 30 अक्टूबर 1990 के ज़रिए से सजाए मौत मुस्तकिल पर शामिल कर दी गई है। तो मैं जिस किताब का हवाला दे रहा था बार बार, जिस पे इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी इसी किताब की बुनियाद को रेफरेंस पॉइंट बनाकर जो वहाँ पर कानून साजी हुई अदालत में, वो वही है नामूस रिसालत और कानून तौहीन रिसालत, इस्माइल कुरैशी एडवोकेट साहब की। तो उन्होंने फिर अपनी किताब में बाद अज़ां ये भी लिखा है, यानी अगले बाद के एडिशन में, कि इस तौहीन रिसालत वाले कानून के अंदर भी इस बात का इजाफा होना चाहिए कि कोई इरादतन या नियतन मतलब ये काम करे तो उसको सजाए मौत होगी। अगर बिला इरादा करता है तो फिर वो कहते हैं कि ताज़ीरी सज़ा होगी। उसको आप कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अदालत वक्त उसको डिफ़ाइन कर सकती है। तो ये उनकी एक रिकमेंडेशन है। लेकिन मेरा ख़्याल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि ताज़ीरी सज़ा में उन्होंने भी मज़ीद सख्ती वाली सज़ा ही रिकमेंड की है। लेकिन इस वक्त जो हमारे ख़ासकर पिछले 4-6 सालों में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो उसमें फिर ताज़ीरी सज़ा का इख्तियार पूरा होना चाहिए, और वो फिर केस चले, उस वक्त और हालात के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बात का फैसला किया जाए कि कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी तो नौबत नहीं आती ना, हमारे यहाँ जो मसला पेश आ रहा है कि इसकी नौबत ही नहीं आती, किसी की मुंह से भी ज़बान से कोई अल्फाज निकल जाए गलती से, स्लिप ऑफ टंग, एक्स वाई जी, बस हमने उसको छोड़ना नहीं है। तो ये सारा मसला है। इस मसले के हल के लिए मेरा ख़्याल है इस पे उलमाए कराम को बैठना भी चाहिए, डिस्कशन भी करनी चाहिए, कानून साज़ इदारे भी बैठें, और कोई इसका फ्रूटफुल सॉल्यूशन इसका निकले कि देखिए, एक तो बड़े मशहूर एक राय मौजूद है ना कुछ उलमाए कराम की, कि जो तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाएगा वो साबित करेगा, और अगर साबित नहीं करेगा तो उसको सज़ा होगी। तो ये आप कह लें कि एक एक्सट्रीम राय ये भी मौजूद है, जो उनके ख़्याल में इस मसले का हल पेश करती है। मैं पर्सनली वैसे इस राय से बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। अच्छा, इसमें इससे पहले कि मैं बिल्कुल आपने ये बात करी यानी बिल्कुल मेंशन की, जज़ाकल्लाह खैर। मैं इस पे जाने से पहले एक बात, जो एक मिसकंसेप्शन मुझे काफ़ी जगहों पे नज़र आया, मुझे पर्सनली उसकी कोई यानी सोर्स नहीं मिल पाई है, शायद इसलिए कि मैंने ज़्यादा इस हवाले से यानी सही जगह ना देखा हो। आप मुझे प्लीज़ की मेरी तस्दीक करें कि ये एक ओरिजिनली ब्रिटिश लॉ है, यानी ये एक कॉलोनियल लॉ की ही एक एवोल्यूशन है,
या ये इस्माइल कुरैशी साहब की जो किताब है उसकी रिजल्ट में ही ये एक बिल्कुल नया लॉ निकल कर आया था, यानी ब्रिटिश का इससे कोई हाँ। ताल्लुक है जब वो यहाँ पे मौजूद थे? जी, जी। जी, जी, ये बात ठीक है आपकी कि वहाँ तौहीन मसीह के तौर पर एक कॉमन लॉ मौजूद था और 1860 में भी और आज भी मौजूद है। तो ये जो जब पहली मर्तबा ये बड़ा मामला आपको याद होगा पेश आया गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद वाला और वो राजपाल को मौत के घाट उसने उतारा था। राजपाल अच्छा असल में ये भी समझ लें कि राजपाल राइटर नहीं था उस किताब का, पब्लिशर था। और वो किताब बड़ी खतरनाक है, वो मैंने पढ़ी है, 100 पेजेस की बमुश्किल 90 पेजेस की वो किताब है, थीसिस के लिए पढ़ी थी। तो वो किताब नहीं मतलब रीडेबल नहीं है, नहीं पढ़ी जा सकती और उस किताब का जो नाम है रंगीला रसूल नाम है नाउज़ुबिल्लाह और ख़ासकर उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी फ़ैमिली को हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु इनको मतलब बिल्कुल पर्सनल उस पे जाके ना हुँ। हिट किया गया है। तो वो गाज़ी इल्मुद्दीन ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त कोई कानून मौजूद नहीं था बर्र-ए-सग़ीर में, तो उसने अटेम्प्ट किया और राजपाल को मार दिया था। तो उसको उसको सब डिफेंड करते हैं। देखिए, इसको समझना चाहिए ना कि जब कानून मौजूद नहीं था, तो उसको सब डिफेंड करते हैं। वो उस वक़्त के बड़े-बड़े वुकला कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म ने भी केस लड़ा, अल्लामा इक़बाल ने उसको फुल प्रोटोकॉल दिया गाज़ी इल्मुद्दीन को और अदालत ने भी उससे ये कहा था कि तुम माफ़ी माँग लो। तो उसने कहा ज़िंदगी में एक ही तो काम किया है, इस पे भी आप मुझे कहते हैं कि माफ़ी माँग लो। तो उसको जस्टिफ़ाई इसलिए किया जा सकता है कि कानून मौजूद नहीं था। इसके बाद फिर ब्रिटिश लॉ वहाँ पर भी उन्होंने यहाँ पर ये कानून साज़ी की और 124 ए ताज़ीरात हिंद में फिर इसको शामिल किया गया और उम्र कैद की सज़ा इसको रखी गई थी। तो तौहीन रिसालत के हवाले से या तौहीन मसीह के हवाले से? नहीं, तौहीन रिसालत के हवाले से फिर रखी गई थी। अच्छा। तो ये बात कहना है कि उसकी मॉडिफ़िकेशन है इसलिए दुरुस्त नहीं होगा कि मॉडिफ़िकेशन तो असल में त रिसा नबी न न न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है ये। मतलब जो सज़ा वहाँ पर मौजूद थी उसको मॉडिफ़ाई करके उसको अल्फ़ाज़ के साथ कानून का हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन चूँकि उस उनके लॉ में भी ये चीज़ मौजूद थी, तो लिहाज़ा उन्होंने भी मुसलमानों के भी जज़्बात का ख़्याल रखते हुए उसको यहाँ पे शामिल किया था। मतलब इसमें इसमें कोई आप समझ लें देयर इज़ नथिंग दैट इज़ devious about the intentions of the British. बेसिकली उन्होंने तो एक तरह से उनके यहाँ तौहीन मसीह का कानून आपने जैसे मेंशन किया पाया जाता था, एक कॉन्सेप्ट था, हुँ, एक अंडरस्टैंडिंग थी। जो ब्रिटिश राज के ज़माने में हुँ। आप कह रहे हैं कि राजपाल के केस में हुँ, 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 उसको बनाया गया, हुँ, जी, वही चीज़ चलते हुए आ रही है ना आज भी, या हुँ, उसमें मॉडिफ़िकेशंस या वो इवॉल्व किया है या वो नए सिरे से लिखा गया है, नई कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके बाद हुँ, यानी ये कब वजूद में आता है हुँ, एज़ अ न्यू लॉ, यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बन रहा था, हुँ, हुँ। उसमें क्या ये पाया जाता है या ये लेटर ऑन इस्माइल कुरैशी साहब की किताब के बाद ये एक लॉ आता है? और ये भी बता दें ज़रा क्लैरिफ़िकेशन के लिए कि ये किताब कब लिखी गई है और फिर ये लॉ किसकी रूलरशिप में या किसके ज़माने में आया है? और नवाज़ शरीफ साहब का उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके ज़माने का ये तज़किरा है कि और उसमें उनकी किताब में उनका वो भी है इंत जो आप कहते हैं कि कमेंट्स भी शामिल हैं। तो उस ज़माने में ये कानून बना है। लेकिन तमाम उलमा कराम उस वक़्त भी मुत्तफ़िक़ थे और मेरा ख़्याल है कि आज भी इस पे कोई बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ नहीं सही, पाया जाता। अ, ठीक है। और इनका तो दावा ये है कि इस्माइल कुरैशी साहब का कि तमाम मसालिक असल में हनफ़ी मसलक में फिर उनके शागिर्द मौजूद हैं और उनकी एक आरा मौजूद है। तो इनका तो दावा ये है कि तमाम मसालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसमें सज़ा यही होनी चाहिए गुस्ताख़ी की। तो ये अब तक की सूरत-ए-हाल है। सही। इसमें जो आपने मेरे ख़्याल से बात रख दी है कि इसमें नियत की यानी दानिस्ता तौर पर इस जुर्म को कमिट करने की, अंडरटेक करने की कोई शिक मौजूद नहीं है। हुँ, यानी इशक जो मौजूद है वो ये है कि यानी ये ओपन है, ये नादानिस्ता तौर पर भी अगर ये
जुर्म क्या कहते हैं सरज़द मुर्तकब हो है। जाए किसी से जी, तो उसके लिए वो जो मुर्तकिब है वो सज़ा का वही मुर्तकिब है जो कि लेट्स से दानिस्ता तौर पर करे। तो इसमें जी। इसमें इस्माइल कुरैशी यानी इसमें मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये कैसे इतनी बड़ी ओमिशन हो सकती है, जबकि ए और बी में ये ओमिशन मौजूद नहीं है 295 में, और सी में ये ओमिशन मौजूद है। यानी ये ओमिशन ये इज़ एन एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन कि ये इस्माइल कुरैशी साहब भी आप कह रहे हैं अपनी किताब में लिखते हैं, तो मतलब मैं हिस्टोरिकली समझना चाह रहा हूँ कि आप कुछ इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि ये दानिस्ता तौर पर ये शिक यानी ये शिक कि ये इंटेंशनली अगर किया जाए तो ही मुर्तकब होगा कोई सज़ा का, पेंडिंग ऑब्वियसली ड्यू डिलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड आउटकम बाय द कोर्ट्स। तो ये जो लॉ है इसमें नियत का यानी दानिस्ता तौर पर या इंटेंशन का एलिमेंट क्यों नहीं रखा गया? यानी ये एक मेरे लिए तो बड़ी मिस्ट्री सी चीज़ लगती है कि ए और बी में मौजूद है मगर सी में मौजूद नहीं। देखिए शायद ये वजह हो कि ए और बी की सेंसिटिविटी इतनी नहीं है जितनी सी की है। सी की तो डायरेक्ट सज़ा मौत है ना, तो सज़ा जो है बड़ी है, नंबर 1। तो नंबर 2 ये है कि इस्माइल कुरैशी साहब को भी शायद इस बात का बाद एहसास हुआ होगा कि जैसे-जैसे हालात आगे बढ़े और लोगों ने इस कानून का गलत इस्तेमाल शुरू किया। मिसाल के तौर पर जो अभी वाक़यात हो रहे हैं, मतलब मेरी आपसे दुश्मनी है किसी बात पर, ज़मीनों का झगड़ा है, एक्स-वाई-ज़ेड कोई झगड़ा है। बस मुझे मौका मिल गया और मैंने कहा कि जी फलाँ साहब हैं, उन्होंने मेरे सामने तौहीन की है। मैंने मस्जिद में जाके बता दिया। मस्जिद के इमाम ने ऐलान कर दिया, लोग जमा हो गए। अब आप जितनी सफाई पेश करते रहें, कोई आपसे पूछ रहा है सफाई से पहले? आप अगले जहाँ में सफाई पेश कर सकेंगे। ठीक है, बड़ी सीधी-सी बात है जो आजकल हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस हो रही है, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। उससे देखें, उससे उन लोगों को मौका मिलता है जो सिरे से कानून के खिलाफ हैं। इसीलिए मैं तो बड़ी बैलेंस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कानून भी बिल्कुल दुरुस्त है, सज़ा भी होनी चाहिए, लेकिन इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों को भी सही सज़ा होनी चाहिए। मैं आपको उनका इक़्तिबास पढ़ के सुनाऊँ, 295 सी के हवाले से लिखते हैं, 295 सी को कुरान और सुन्नत से हमांग करने के लिए हमें इसे 2 हिस्सों में मुनक़सिम करना पड़ेगा। एक तो बिल इरादा जुर्म, तौहीन रिसालत, यानी वो अमल जो क़सदन और अमदन अहानत रसूल और अंबिया कराम के लिए किया जाए, तो इसकी सज़ा बतौर हद सज़ाए मौत मुकर्रर की जाए, जिसमें क़तन किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा जुर्म जो बिला इरादा हो, जिसमें अहानत और गुस्ताखी के किसी पहलू की कोई नियत या इरादा किसी सूरत ज़ाहिर ना हो, या इसमें कोई ऐसी बात ना हो जिस पर मुल्ज़िम की मुजरिमाना ज़हनियत पर इस्तिदलाल किया जा सके, तो ऐसे जुर्म को मुस्तौजिब हद के बजाय लायक ताज़ीर बनाया जाए, जिसकी सज़ा भी गैर मामूली मुकर्रर की जाए। ये उनकी किताब के अंदर जो मैंने अपने थीसिस में भी हवाला दिया है, सफ़ा नंबर 326 पर, नामुज़ रिसालत व क़ानून तौहीद रिसालत नाम है किताब का। अब आप ये समझिए ना, और जो असल इशू है, मतलब मैं इंटरनेशनली नहीं बड़ी लोकल बात करूँ कि इशू हमारे यहाँ क्या बन रहा है पाकिस्तान के अंदर ना। अब मिसाल के तौर पर अगर हम उस केस स्टडी को लें, ये जो अभी केपीके में फरवरी-मार्च के महीने में हुआ था, मुझे बाद में पता चला कि वो रात शाम वाक़या हुआ, वो कोई पॉलिटिकली कोई जलसा था वो, और जलसे के इख्तिताम पर उन मौलवी साहब थे वो मस्जिद के मदरसे के, उनको दुआ के लिए बुलाया गया। उन्होंने दुआ करते हुए वो बंदा जो पॉलिटिकल लीडर था, उसकी तारीफ़ में कलाबे मिला दी। गुलू गुलू हाँ, गुलू गुलू कर कर दिया। हाँ, अब वो साथ खड़ा हुआ, अच्छा पश्तो में है वो वीडियो, आप भी देखें, पश्तो में है, तो हमने तो अपने कोलीग से उसकी ट्रांसलेशन करवाने की कोशिश की कि ये है क्या? तो अच्छा, जब उन्होंने शुरू किया, अच्छा दुआ करा रहे हों, तो बराबर में खड़ा हुआ उसने माइक छीनने की कोशिश की कि भाई मतलब क्या कर रहे हो तुम यार? तो अच्छा, उन्होंने फिर पश्तो में अपनी बात से रुजू भी किया, फ़ौरन ही। लेकिन दुआ ख़त्म हुई, जलसा ख़त्म हुआ और उनको भी ख़त्म कर दिया गया। अब एक मदरसे के साहब, मुझे तफ़सील नहीं पता है कि वो मोहतमिम थे या मदरसे में पढ़ाते थे, बहरहाल एक इस्लाम रिलीजियस आपके लीडर थे, जो भी मज़हबी थे वो साहब, वो इंटेंशनली तौहीन रिसालत नहीं कर रहे होंगे ना, मतलब ये तो बड़ी आसान सी बात समझ में आने वाली है।
मतलब उनके स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ निकल गया, गुलू कर दिया, तो उसकी बुनियाद पर वहीं के वहीं फैसला कर दिया जाएगा। तो ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। अब यहाँ पर वो शिक लगेगी जिसकी तरफ हम वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो इस्माइल कुरैशी साहब वो ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर इरादतन और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए और नियत का, चूँकि इन्नमल अमालु बिन्नियात तो हर बिल्कुल बुनियादी हदीस है, हर किताब की, हदीस की किताब की पहली हदीस होती है, तो वो अगर शामिल कर दिया जाए तो हम बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। अच्छा, उन्होंने फिर ताज़ीरी सज़ा का कहा है कि अगर गलती से भी कुछ हो जाए तो ताज़ीरी सज़ा। अब ताज़ीरी सज़ा क्या होगी, ये अदालत हालात और वाक़यात देखते हुए फैसला करेगी करेगी कि क्या वाक़ई उसका प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा था, नहीं था, जो भी मामलात हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट फैसला करना, ये तो सर बड़ी ज़्यादती होगी। ये जो हम लोग ज़्यादती कर जाते हैं और उसके नतीजे में फिर एक हमारा जो तासुर उभरता है कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं और दुनिया फिर इस कानून पर बात करती है और हमारे यहाँ भी कुछ लोग इस कानून पर नज़रसानी की बात करते हैं। तो ये वो रिएक्शन है जिसकी वजह से ये होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी जड़ावाला से आपने बात का आगाज़ किया था ना, वो क्या मसला क्या था, मतलब जिसने भी वो तौहीन की, वो अपने नाम के साथ तौहीन करके लिख के भेजेगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहाँ पर टॉलरेंस इस हवाले से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टॉलरेंस होनी भी नहीं चाहिए, तौहीन के हवाले से हमारी जानों से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसका कोई कायदा होता है ना, कोई कानून होता है, प्रोसेस कोई तरीक़ेकार प्रोसेस है। होता है, कोई प्रोसेस होता है, कोई मैकेनिज़्म बनाया है, तो उसको फ़ॉलो करना चाहिए। तो इस कानून में बहरहाल इसका इज़ाफ़ा करना चाहिए, उलमा कराम को भी इस पे बैठना चाहिए, तमाम लोगों को बैठकर इज़ाफ़ा करें, ताकि ये मसला हल हो। और वो जो राय है कि एक राय मैंने बताया था ना कि अगर साबित ना कर सका कोई, किसी ने इल्ज़ाम लगाया वो साबित ना कर सका तो उसको सज़ाए मौत। तो ये तो फिर वो ज़िना वाला मामला हो जाएगा ना कि आपने इल्ज़ाम लगाया और अब आप उसका सबूत पेश करें। तो पाकिस्तान में जो इस पे कानून साज़ी हो भी गई है ज़िना के हवाले से, तो उससे तो फिर मसाइल मज़ीद मेरा ख़्याल है हल नहीं होंगे। वो ज़रा-सी एक्सट्रीमिस्ट राय लगती, मैं इसका बहुत ज़्यादा हक़ मेरे ख्याल नहीं से मानता। डॉक्टर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये मेरे ख्याल से इसकी रिकमेंडेशन या अपनी हुँ, एक तहरीर में हुँ, किसी नोट में ये डिटेल नोट में ये बात लिखी थी। अच्छा, इसमें तो आपने वो जो बात की, मेरे ख्याल से 1860 के जो इंडियन पीनल कोड मैं देख रहा था, जो 1860 का जिस तरह आपने मेंशन जी। किया था, उसमें जो एडिशनल प्रोविजंस लेकर आए आए थे, वो जनरल ज़िया हक के ज़माने में 1986 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 1986 का, हुँ, उसमें ये लाया गया और फिर 1991 में डेथ पेनल्टी का फाइनल की हुई, इम्प्लीमेंटेशन फाइनल हुई, हुई। यानी कि वो जो फाइनल हो गई। तो हुँ, आप समझ लें कि वो यानी मेरी तस्दीक करिएगा, मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि ज़िया उल हक के ज़माने में ये आ चुका था। आगाज़ हो गया। हुँ, जी, यानी इसकी इसकी एडिशनल प्रोविज़न ख़ास तौर पे 295 सी की आ चुकी थी, ना कि इनकी नवाज़ शरीफ के हक़ में वक़्त में, और हुँ, 1991 में बिल्कुल, यानी 1991 में फिर ये जो डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस कराई गई और उसको हटाया गया, तो उसमें डेफ़िनिटली वहाँ पे उस वक़्त इन्हीं की हुकूमत थी, अगर मैं गलत ना हूँ, जी, नवाज़ शरीफ। ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें, एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में एक सवाल उठता है या लोगों के ज़हन में, और जिसकी वजह से एक आप समझ लें लोगों के ज़हन में डिफ़रेंट तरह के अशकाल पैदा होते हैं, वो ये है कि काब बिन अशरफ को अगर आप ले लें, इब्न ख़तल को ले लें, इब्न ख़तल भी ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का के दौरान कुछ ऐसी शख्सियात थी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर काबे की ग़िलाफ़ में भी लिपटा हो, तो हुँ, इसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया जाए। हुँ, और ये यानी इतना बड़ा इवेंट होता है, आम माफ़ी मिल जाती है, बड़े से बड़े यानी दुश्मन को आम माफ़ी मिल जाती है, मगर ये कुछ लोग होते हैं जिनको क्लियरली कहा जाता है कि इनको ख़त्म किया जाए। उनमें से ज़ाहिर-सी बात है, ये वही लोग हैं पाए जाते हैं जो कि फ़ासिद भी हैं और मुफ़सिद भी हैं, और जिन्होंने प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं, अगर आप इसको इस तरह समझें, काब बिन अशरफ का भी अगर आप रोल समझें, तो प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसको हमें समझना पड़ेगा। द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ने कहा तो आपने उसको कत्ल कर दिया।
अगर आप 14 साल पहले की हिस्ट्री देख लें या अगर आप हाल ही में भी देख लें, द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा इट कैन कॉज वॉर्स। एंटायर मीडिया नैरेटिव आपका जिस तरह चलता है उसके हिसाब से पूरी पूरी जंगें खड़ी हो जाती हैं और पूरे पूरे नैरेटिव उसके हिसाब से बदल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जब आप ये बीबी आसिया का केस देखते हैं जिसमें सलमान तासीर इन्वॉल्व रहे और दीगर आपके इतने सारे केसेस हैं, मगर अगर आप फॉर एग्जांपल बीबी आसिया को मैं अगर ले लूं तो सवाल ये है कि क्या उनका ये इस इन खातून का जो जुर्म है क्या वो क्या वो राइटफुली इक्विवेलेंट है टू व्हाट हैज बिन, मतलब हमें जो हिस्ट्री से प्रेसिडेंट मिलता है ऐसी पर्सनैलिटीज का जिन्होंने इस तरह की जुर्म का इर्तिकाब किया है। जी, आसिया केस बड़ा डिफ़िकल्ट केस है और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर वक़्त पर हो जाती तो शायद कुछ मामलात बेहतर हो जाते। बहरहाल आसिया केस भी अगर कानून में चीज़ इसका इज़ाफ़ा होता है कि इरादतन वाले मामले का, तो मेरा ख़्याल है कि उस केस को भी हम ये तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में वो नहीं आ सकता था। मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी तक ये हो सकता है कोई और सही बात बताते इस मामले पे। वो खेतों में काम कर रही थी खातून और पानी माँगा और हमारी मुसलमान ख़वातीन ने पानी देने से मना कर दिया। तो उसने आगे से ये रिएक्शनरी आप कह लें, रद्द-ए-अमल के तौर पर उसने तौहीन के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं। तो इसे हम इरादतन नहीं कह सकते। वजह ये कि एक रिएक्शन आपने किसी को तैश दिलाया और उसने जवाबन कहा। ये तो हदीस के अल्फ़ाज़ भी है ना कि किसी के खुदाओं को बुरा ना कहो और वला तसब्बुल लज़ीना दूना मिन दूनिल्लाह और वरना वो भी रिएक्शन में आपके खुदाओं को बुरा भला कहेगा। बड़ा नेचुरल सा एक फिनोमेना इस्लाम ने हमें बयान कर दिया है। तो वो रिएक्शनरी मामला था और उसको भी बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया गया और मस्जिद के इमाम साहब की वजह से भी लोग जमा हो गए और करीब था कि वहीं पर ही वो केस ख़त्म ही कर देते। मतलब ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी वाला मामला हो जाता। लेकिन ऐन वक़्त पर पुलिस आ गई, पुलिस ने उठा के उसको थाने ले गई, जो भी मामला हुआ फिर आ गया। सलमान तासीर साहब का भी उसको एक बड़े ओहदे पर आप मौजूद हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके आप उसे फ़ेवर करके उस मामले को उठाया और फिर बाद में मुमताज़ कादरी वाला मामला पेश आया। तो ये एक-दूसरे के साथ ज़ाहिर-सी बात है लिंक्ड हैं, लेकिन जो सवाल है असल वो यही है कि बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और बाद-ए-ज़ां खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता, तो मेरी स्टडी तो ये कहती है तौहीन के ज़ुमरे में वो नहीं आता। ठीक है, ताज़ीरी सज़ा दी जाए उसको कि उसने गलत बात कही, जो भी कही, लेकिन बराह रास्त उसको आप तौहीन के ज़ुमरे में लाकर उस पर सारे फ़ैसले करें, क्योंकि रिएक्शनरी था। तो काब बिन अशरफ हो, इब्न अख्तल हो, इस तरह के बेशुमार लोग जो उसमें भी 9 अफ़राद के नाम गिनवाए ना, काबे की दीवार से भी अगर चिमट जाएँ, तो भी नहीं छोड़ना। तो ये लोग तो मतलब कंटीन्यूअसली गुस्ताखी भी करते थे, फ़साद भी फैलाते थे, डिट्रैक्ट भी करते थे, प्रोपेगेंडा वार में भी यानी हिस्सा ये ले एक बहुत मैस स्केल प्रोपेगेंडा था और ये उसका मुकम्मल तौर पे इर्तिकाब करते थे। यानी इसका दे वर इंटेंशनली अंडरटेकिंग इट, दे वर एम्बेसडर्स ऑफ इट। जी। यानी ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि दिस वाज टैंटमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। और इस हवाले से आपको ये भी नज़र आता है, दूसरी साइड पे आपको ये भी नज़र आता है कि ऐसे शुआरा गुजरे कि जिन्होंने रुजू किया उन सहाबी, वो सहाबी यानी बाद में सहाबी बने, मुसलमान बने, वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि मैं वो यानी मुझे यानी उन्होंने उस फर्द का नाम लेते हुए कहा, उस शायर का यानी अपना ही नाम लेते हुए कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ कर दें, उसने वो ईमान ले आया है। उसके बाद उन्होंने इस बात का इकबाल किया कि मैं ही वो शायर हूँ और ये कोई मामूली शायर नहीं था। यानी ये उसके बाद उसने ऐसी शायरी पढ़ी है कि वो शायरी मशहूर हो चुकी है।
जो पोम है, वो पूरी जो अशार है, कसीदा है, वो पूरा मौजूद है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस अशार में आज होता है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस महफिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पढ़ा गया, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ किया। तो इसका मतलब ये है कि रुजू कर लेना, क्या इसकी भी गुंजाइश होनी चाहिए? एक तो आपने बात की कि ज़ाहिर सी बात है, नादानिस्ता तौर पर, और उसी से शायद मिलती-जुलती ये बात है कि अगर कोई कहे कि मैंने नादानिस्ता तौर पर ये बात कही और मैं इस बात से भी रुजू करती हूँ या करता हूँ कि मैंने ये बात कही, तो फिर क्या इसमें ये रह जाती है कोई गुंजाइश कि आप 295 सी या कोई भी इस तरह की शिक अप्लाई करें? देखिए, नादानिस्ता तौर पर अगर किसी ने कहा और एविडेंस से पता चल जाएगा कि वाक़ई इरादतन है या इरादतन नहीं है, नादानिस्ता है, तो उसको गुंजाइश देनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी है कि जो दानिस्ता ये काम कर रहा हो और फिर सज़ा के खौफ से आकर कहे नहीं जी मैं तो सॉरी टू से मैं वापस लेता हूँ फला-फला। तो मेरा ख़्याल ये है कि कानून में चूँकि वो दानिस्ता कर रहा है ना, उसके होशो-हवास में कर रहा है, तो उसकी फिर गुंजाइश मुश्किल से ही निकलती है। तो इसको क्लियर रखना चाहिए कि नादानिस्ता अगर कोई ये काम कर रहा है और फिर बाद में बताता है कि यार आपने मुझे इश्तियाल दिलाया, गुस्सा दिलाया और मैंने रिएक्शन में बात कर दी और मैं इस पे माज़रत करता हूँ, ये मेरे अल्फ़ाज़ नहीं हैं। तो उसको मेरा ख़्याल है रिलैक्स करना चाहिए, मार्जिन देना चाहिए। सही, और ये मार्जिन ज़ाहिर सी बात है अवाम तो नहीं देगी, ये मार्जिन अवाम तो नहीं देगी, देखिए हर कोर्ट्स देगी, अवाम ना सज़ा देगी अवाम। कानून। हाँ, जी, जी, मतलब ये कानून दान का या जो जितने भी ऐवान हैं, उनका काम है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये लॉ वेपनाइज़ ना हो। अलबत्ता इसमें ये भी डॉक्टर साहब, मेरे ख़्याल से काफ़ी वाज़ेह है कि अभी तक एक्चुअल कोई कन्विक्शन हुई भी नहीं है, जो जी कि हाँ, और इसमें लातादाद ऐसे केसेज़ हैं, लातादाद ऐसे केसेज़ हैं जो कि अब यानी उसमें इनिशियली सज़ा सुनाई गई और फिर उसके बाद वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2000 में यूनुस शेख की बात का ले लें, जिन्होंने कोई इस तरह के ब्लास्फेमस अल्फ़ाज़ की अदायगी की, तो जज ने उनको पहले 1 लाख का फ़ाइन देने को कहा और कहा कि इनको सज़ाए मौत सुनाई जाए। मगर 2003 में ये इसी कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया और ये साहब स्विट्ज़रलैंड फ़रार हो गए। जी। अ, तो इसी तरह कई केसेज़ हैं जहाँ पर आप ये देखते हैं कि मतलब आसिया का भी यही केस है कि वो एक्विट होती हैं, ग़ालिबन अभी मेरी तस्दीक करिएगा, एंड देन शी लीव्स फॉर कनाडा, अगर इफ आई एग्ज़ैक्टली, एम नॉट। तो एग्ज़ैक्टली। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अ, अगर तो ये लॉ के अंडर कोई कन्विक्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या ये इसमें 2 चीज़ें, क्या इसका मतलब ये है कि ये एक सिस्टम का फेलियर है कि वो लोगों को सही वक़्त में, एक सही टाइम फ्रेम में उस प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए ये डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहा, ठीक है ना? या आपके ख़्याल में ये सारे केसेज़ जितना आपने मुताल्ला किया, यकीनन आपका मुताल्ला बहुत ज़्यादा गहरा होगा इन सारे केसेज़ में, केसेज़ को देखते हुए, इनके इन इन इनको सामने रखते हुए इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है, या फिर तो ये कोर्ट ने डिटरमाइन कर लिया था कि देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस टू प्रोवाइडेड, देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस कि हम इनको सज़ाए मौत इन अशख़ास को दे सकें, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसमें दोनों में से है क्या? क्या ये दोनों ही चीज़ें हैं? ये सिस्टम का फेलियर है? चूँकि असल में ये सवाल इसलिए है, चूँकि इसके एब्सेंस में, लेट्स से जस्टिस के एब्सेंस में, अगर किसी ने दानिस्ता तौर पर इस जुर्म का यानी इकरार किया है और वो मुर्तकिब बन जाता है, मगर ड्यू प्रोसेस ही फ़ॉलो नहीं हो पाता और उस ड्यू प्रोसेस में ज़िंदगी भर निकल जाती है, और अगर आपको पता है इन्फ्लुएंस तो खरीदा भी जा सकता है, और अगर ये सारी चीज़ें आपको सामने नज़र भी आ रही हैं, तो उसके बाद ये गो कि ये जस्टिफिकेशन नहीं बनती, मगर आपको क्या नहीं लगता कि ये इश्तियाल अंगेज़ी, ये भी एक इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी है? जी अशर साहब बहुत अच्छा कि आपने इस पहलू पे भी सवाल उठाया। ये एक बिल्कुल दूसरा पहलू है उस मॉब की तरफ से
जो उमूमन ये काम करते हैं, उनकी एक राय ये होती है कि भाई हमें पता है कि अगर हमने किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरली या रियल फील्ड में हमने किसी को गुस्ताखी करते देखा है, हम थाने जाते हैं, कंप्लेन करवाते हैं, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, अदालत में केस चलता है, तो अदालतें रिहा कर देती हैं। तो ये तो एक जेन्युइन दैट इज़ द फेलियर ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम कि एक चीज़ मौजूद है और अदालतें उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही उस कानून को सही तरीके से। अब वो प्रेशर भी कह सकते हैं, अदालती सिस्टम का डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करना भी कह सकते हैं, बेशुमार उसके। और फिर वेस्ट का प्रेशर होता है, जैसे आप आसिया का आपने नाम बताया, वो बाहर चली गई। और बल्कि ये भी अब कहा जाता है कि बाहर जाने का एक अच्छा रास्ता लोगों ने अपना लिया है। मतलब आप फुल स्पॉन्सर्ड हो जाएंगे, आप ये काम करेंगे तो लोग बाहर वाले आपको स्पेस दे देंगे, अपने पास ले आएंगे। तो ये तो मसला है। इसमें तो बड़ी उसूली बात ये है कि स्टेट एक्टर्स को अपना फ़र्ज़, अपना किरदार हर जगह ज़रूर अदा करना चाहिए। स्टेट एक्टर जब अपना काम नहीं करेंगे तो नॉन स्टेट एक्टर ही अपना काम शुरू कर देंगे। ऑल्दो कि वो जस्टिफाइड नहीं है। मैं तो शुरू से गुफ्तगू अगर आप मेरी अभी तक के, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा ऐसे अफराद की जो अपने तौर पर कानून हाथ में लेकर फैसला सुना देते हैं। लेकिन स्टेट एक्टर जब तक नहीं ये काम करेगा तो इसी तरह के वाक़यात पेश आते रहेंगे। उसका स्टेट को नुकसान होगा, उसका कौम को नुकसान होगा, हमारा जो एक इमेज है उसको नुकसान होगा। और इस्लाम का इमेज, मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूँ कि इस्लाम के इमेज को नुकसान होगा। तो स्टेट एक्टर को टाइमली अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की तौहीन हुई है, फौरी उस पे उसको गिरफ्तार करके रैपिडली केस चलाकर, फौजी अदालतें भी बनी हुई है ना हमारी, वहाँ पर तो अपनी मर्ज़ी के तो रैपिडली केस चल जाते हैं। तो ज इसको भी आप तेज़ी से केस से गुज़ारें और एग्ज़ीक्यूट कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है ऐसे हम मुझ समेत हम उन सब का जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखते हैं कि अगर हमने ये कोई किसी को गुस्ताखी करते देखी है, तो स्टेट तो अपना किरदार अदा नहीं करती। तो ये तो हम बहुत बड़ी शिकायत है। लेकिन इस शिकायत के नतीजे में अगेन मैं ये बात कहूँ कि कानून हाथ में लेने की बहरहाल इस्लामी तालीमात इजाज़त नहीं देती। और बड़ी सिंपल सी वजह है कि एक दफ़ा अगर इसको आपने अलाउ कर दिया, तो फिर स्टेट तो नहीं रहेगी, रियासत तो कोई नहीं रहेगी, कानून की कोई हैसियत नहीं रहेगी। और हर बंदा दूसरे को जिसका मुझसे पर्सनल क्लैश हो, मैं उस पे इल्ज़ाम लगा के मॉब को उसके ऊपर चढ़ा दूँ और उसको ख़त्म कर दूँ। तो ये सिर्फ़ इस कानून के बारे में नहीं है, कत्ल का कानून हो, चोरी का कानून हो, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर उसको अपने हाथ में लेने की इजाज़त उसको नहीं दी जाएगी। लेकिन माज़रत के साथ स्टेट एक्टर जब तक नहीं ये काम करेंगे तो ये मसाइल तो पेश आते रहेंगे। स्टेट को बहुत सेंसिटिवली इस बात को लेना चाहिए। और ये बात ठीक है कि मतलब सज़ाएँ होती नज़र नहीं आती। 2-4 मैंने केसेज़ वैसे रेफ़र किए हैं अपनी थीसिस में भी कि जो सोशल मीडिया पर भी, और एक प्रोफ़ेसर थे उनको सज़ाए मौत हुई है। ग़ालिबन मुल्तान के थे, कहीं के थे। तो केसेज़ हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो ये केसेज़ अगर होना शुरू हो जाएँ तो फिर ये मसला ही हल हो जाएगा, अगर इसको फ़ैसले फ़ौरन आने शुरू हो जाएँ और एग्ज़ीक्यूशन होनी शुरू हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। आखिर में जाते-जाते मैं ज़रा ये बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। मेरे ख़्याल से इस पे आपने वैसे तो रोशनी डाल दी है। मगर अगर आप इसको समराइज़ कर सकें कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी टू एसेंशियली ये जो लॉ है 295C फ्रॉम टू स्टॉप दिस फ्रॉम बीइंग वेपनाइज्ड in the hands of obviously a fanatic crowd या एक इश्तिआल मुश्तिल अफराद के हाथों में ये लॉ यू नो इन द रॉन्ग हैंड्स, इसको किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं? आपने एक बात तो कोर्ट्स की कर दी है, ज़ाहिर सी बात है अगर कोर्ट्स अपना काम कर रहे हों और एफआईआर्स दर्ज हो रही हों और ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम पहुंच सकेंगे। अलबत्ता आपने जिस तरह खुद कहा कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ होना शुरू हो गए हैं या हो रहे हैं, यानी हर कुछ महीने में आपको ये बात निकल कर आती है कि अगर कोर्ट्स अपना ड्यू प्रोसेस फॉलो करें भी तो ये इतना आसान नहीं है। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ये
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी फ़ेल के ज़रिए ये एस्टेब्लिश हो सके, कोई कैमरा नहीं है, कोई ये बहुत कॉन्टेक्सचुअलाइज़्ड और सेंसिटिव टॉपिक है। ये ऐसी चीज़ है जो कि आपने जैसे वो पश्तो साहब की बात की, जिनको वहीं मौत मौत के घाट उतार दिया गया, तो उनकी तो शायद रिकॉर्डिंग मौजूद भी होगी, शायद उसपे अवाम अपना एक द जूरी कुड टेक आउट इट्स ओन डिसीजन, बट मोस्ट केसेस में तो ऐसा नहीं हो रहा, मोस्ट केसेस में तो ये क्लेम है कि ऐसा हुआ है। राइट, तो कहने का मकसद ये है कि आपको कैसे यानी आपको क्या लगता है कि क्या बैकस्टॉप्स हैं जो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? एक से तो आपने डिसएग्रीमेंट का इज़हार किया है, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब की जो नोट था जिसमें वो उनका ये ख़्याल है कि जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है अगर वो गलत प्रूफ होता है इन द कोर्ट्स तो उसको वो सज़ा होनी चाहिए जिस सज़ा का एक गुस्ताख़ रसूल मुर्तकिब है। तो इससे तो आपने अपनी यानी इज़हार किया है अपनी डिसएग्रीमेंट का। तो और क्या तरीके हो सकते हैं फिर आपके ज़हन में कि हम इसको वेपनाइज़ होने से किसी तरह रोक सकें और एट द सेम टाइम हम इस बात का इज़हार और इस बात की एजुकेशन आप समझ लें मज़ीद दे सकें कि ये लॉ भी अपनी जगह किसी वजह से है। तो ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर-सी बात तभी होंगी जब वेपनाइज़ेशन बंद हो जाएगी। जब वेपनाइज़ेशन बंद होगी तो ये लॉ की जो हिकमत है, वो सबके सामने आ जाएगी। उसी तरह जिस तरह 1860 में ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, उसी तरह जिस तरह क्रिश्चियंस के अंडर तौहीन मसीह का है, उसी तरह जिस तरह एंटी सेमेटिक कमेंटरी के हवाले से आज भी लोग मुश्ताइल हो जाते हैं और बिल्कुल उनका हक है कि वो हों। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कोई नई चीज़ इजाद नहीं कर दी है। खला में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मौजूद पहले नहीं थी और उसका एकदम से वजूद में आ जाना सिर्फ़ पाकिस्तान में ही यानी पाया गया। तो यकीनन इसमें आपकी राय मैं जानना चाहूँगा कि इसकी वेपनाइज़ेशन को किस तरह ये क्या कहते हैं ख़त्म किया जाए या क्या प्रोएक्टिवली हम मेजर्स ले सकते हैं इसको ख़त्म करने के? चलिए जी, एक तो कंसेप्ट नंबर 1 एजुकेट करने की ज़रूरत है। कंसेप्चुअल असल में मसला क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बु इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम लोगों से ज़्यादा हमें अज़ीज़ होने चाहिए और न ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। नंबर 2 ये कि ये सज़ाएँ जब भी मिली हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ़ द स्टेट थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी भी हैं। तो उस ज़माने में जब सज़ाएँ मिली हैं तो उन लोगों को मिली हैं जो जानबूझकर फ़साद फैलाने के लिए ये काम किया करते थे। अच्छा, अब हम ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो एजुकेशन इसकी होनी चाहिए हर लेवल पर, चाहे वो तालीमी इदारे में हो। अब वे फॉरवर्ड की तरफ हम आते हैं। नंबर 1 ये है कि कानून साज़ इदारे इस पे ज़रा-सी मेहनत करें, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी सिफ़ारिशात पेश करें और मिल बैठें कि देखिए कंटेम्परेरी इरा में हम ये चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, तो हमें इस कानून में इस चीज़ का ज़रा-सा इज़ाफ़ा कर देना चाहिए कि जो इरादतन ये काम करता हो। तो मेरा ख़्याल है कि 50% लोगों के ज़हन में बात आ जाएगी कि हर किसी को हम ब्रैकेट आउट नहीं कर सकते तौहीन के ज़ुमरे में लाकर। नंबर 2 काम जो करने का है, वो ये है कि अगर ये कानून बन जाता है, तो वो जो वो जो आपने शौकत सिद्दीकी वाली बात की, उससे मैं पार्शियली इस तरह एग्री कर सकता हूँ कि आप फ़ाइन की कोई सज़ा रख दें, कि अगर मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया XYZ पर और मैं नहीं साबित कर सका, तो मुझे 10 लाख फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये करते हुए भी लोग सोचेंगे। अच्छा, ये भी समझ लीजिए इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं मॉब वाले ख़ासकर, तो बहुत बड़े-बड़े शहरों में नहीं आते ज़्यादातर छोटे शहरों में और देहातों वग़ैरह के वाक़यात जिसमें ऐसा लगता है कि शायद पर्सनल लड़ाई ज़्यादा है इस मामले में, तो वाक़यात पेश आते हैं। तो जब आप एक अच्छा भला ह्यूज अमाउंट आप फ़ाइन के तौर पे रखेंगे, तो लोग आइंदा ये बात करते हुए सोचेंगे। लेकिन वो वाली जो सिफ़ारिश है कि डायरेक्ट उसको भी सज़ाए मौत दी जाए, तो ये फिर आइंदा ना कि अगर किसी की कोई गुस्ताखी कैटेगोरिकली भी गुस्ताखी कर रहा होगा और मुझे पता है कि मैंने उसकी देखी है, लेकिन मेरे पास चूँकि कोई प्रूफ़ नहीं है, तो मैं बस हेजिटेट होऊँगा कि मैं कहीं पर भी ये मतलब क्लेम नहीं कर सकता। तो ये 2 काम हो गए
और फिर तीसरा काम, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो ये जो कानून साज जो हमारे ये सिक्योरिटी इदारे हैं, इनको भी असल में होता ही है कि मॉब से तो हर बंदा खौफज़दा होता है, सिक्योरिटी इदारे पीछे हट जाते हैं, खासकर उस इंसिडेंट के टाइम पे तो वो पीछे हट जाते हैं। बाद में फिर पकड़ धकड़ हो जाए तो अलग बात है। तो इसको भी समझना चाहिए कि सिक्योरिटी इदारों को भी काम करना चाहिए। और चौथा जो काम है करने वाला, वो अदालती वाला जो हमने पहले डिस्कस किया, कि अदालत इसको ज़रा रैपिडली इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करे, और अगर कोई वाक़तन ये काम करता है तो उसको एग्जीक्यूट करे। देखिए 8-10 वाक़यात जब सामने आ जाएँगे ना एग्जीक्यूशन के, फांसी दे दी गई, किसी ने किया, उस पे साबित हुआ, तौहीन साबित हुई और फांसी दी गई। 1 साल के अंदर 10 वाक़यात, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फांसी के केस सामने आ गए, तो यार मसला हल होगा। लोग खुद ही इसके तरफ आएँगे कि यार ठीक है, अदालत इंसाफ दे रही है। लेकिन चूँकि केसेस आते ही नहीं है सामने, और जो हुई भी है फांसी, जैसे मैंने डिस्कस किया, वो पब्लिक ही, उसको पता ही नहीं चला कि कौन कब किसको फांसी हो गई, किसको जुर्म सुना दिया गया, उस पे लगा दिया गया, केस फाइनल हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, पता ही नहीं चला। तो इसको पब्लिक क्यों नहीं करते? एक बंदे ने ये तौहीन की, उसको साबित हो गई, उसको फांसी हो गई, खत्म हो गया मामला, तो इसको पब्लिक करना चाहिए। अच्छा, पब्लिक करने से शायद वहाँ का भी खौफ है ना, मैं यार हम्म। इंटरनेशनली शायद हमें प्रेशर आएगा। तो ये वो खौफ नहीं होना चाहिए। देखिए आप बड़े क्लियर होने चाहिए इस पे कि इस्लाम की ये तालीमात हैं, और हम चूँकि एक मुसलमान मुल्क हैं, तो और हमारे जिसके आइन के अंदर ये बात मौजूद है कि इसमें जो सुप्रीम सीट है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेशक। अहम बात है वो ये है कि यहाँ कोई कानून तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के इजाज़त के बगैर नाफ़िज़ नहीं हो सकता। तो हमें, जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अच्छी पोज़ीशन पे अपने कानून के, अपनी आइन के अंदर हमने उनको मौजूद या आप कह लें कि उनको हैसियत दी है, तो लिहाज़ा हमें किसी से डरना नहीं चाहिए इस मामले पर। तो ये 4 फिंगर टिप्स पे अगर हम बात करें, एक तो कानून में इरादतन या नियतन का इजाफ़ा कर लिया जाए। नंबर 2 ये है कि कानून साज़ इदारे, वो सिक्योरिटी इदारे बरवक़्त अपना एक्शन करें। नंबर 3 है कि एजुकेट किया जाए अवाम को हर लेवल पर, इश्तिहारों के ज़रिए। वो कोविड जब आया था, आपको याद होगा, मोबाइल टून में अवेयरनेस पैदा की जाती थी, तो तरीके से अवेयरनेस पैदा करने के 50 तरीके हैं, लोगों को अवेयरनेस पैदा की जाए। और नंबर 4 ये है कि अदालतें अगर रैपिडली काम करेंगी और फांसी की सज़ा देती रहेंगी जो जिस पर साबित होता है, और उसको पब्लिक करेंगी, तो मेरा ख्याल है ये बहुत से मसाइल इस पे हल हो सकते हैं। इसमें आपको लगता है कि establishing a pattern of blasphemous speech, blasphemous content is also important. तो यहाँ पे जहाँ पे आप कअब बिन अशरफ की बात करते हैं, या आप माजी में जितने भी केसेस की बात करते हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर, मैं इस्लामी रियासत की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, खुलफा राशिदीन की बात कर रहा हूँ, वसल्लम की अपनी ज़ात यानी दौर हयात की बात कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें आपको यानी मुझे अभी तक जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस्टेब्लिशिंग ए पैटर्न, कि जहाँ पे एक फ़र्द अपना यानी इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और उस पे ये शवाहिद भी पेश कर रहा है, जैसे कि वो राजपाल के केस में एक पूरी किताब शाया कर दी गई है। तो इसमें तो कोई दो राय बचती नहीं उसके बाद, कि ये तो क्लियर केस ऑफ तौहीन रसालत है। तो क्या इस लगता है कि 295 सी में या कहीं भी आइन में इसको कहीं न कहीं एक पैटर्न के एस्टैब्लिश होने को भी, ये नहीं कि हेर से, ये किसी ने कहा, मैंने कहा, मैंने सुना और मैंने इस बेसिस पे पूरा एक केस लेट्स से डेवलप कर दिया। मतलब इस वक़्त तो ये गुंजाइश है ना, इस वक़्त तो ये गुंजाइश है कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को लेकर मैं ये कह सकूँ कि ये फ़र्द तौहीन रसालत के तहत जो क़वानीन है उसकी सज़ा का मुर्तकिब बन जाता है। अलबत्ता अगर आप ये इंट्रोडक्शन लेकर आते हैं कि जहाँ पे आप एक पैटर्न को एस्टैब्लिश कर पाएँ कि एक फ़र्द आया, उसने वो रुजू भी नहीं कर रहा, वो इस इस्तेहज़ा, इस तौहीन पर पूरे यकसू है, ठीक है? और उसके साथ-साथ हो सकता है उसने कोई पोस्ट डाला हो, उसकी कोई वीडियो हो,
का कोई और शवाहिद हों, या कौली भी उसके एक यानी लोग बहुत सारे शाहिद हों इस बात के कि ये बाज नहीं आ रहा या ये फर्द आ रही अपनी इन इन अमाल से, तो क्या आपको लगता है कि इससे भी ये केसेस में और इसकी शिद्दत में जो इनका ये रद्द अमल है उसमें रिडक्शन हो सकता है? जी, जी, बिल्कुल। अगर इस तरह का मतलब अव्वल तो पाकिस्तान में रहते हुए ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आटे में नमक के बराबर भी ऐसे लोग, बहुत ही कम ऐसे लोग शायद पाकिस्तान में पाए जाएँ, जो इंटेंशनली गुस्ताखी करते हैं, जबकि उन्हें पता हो कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और हम किस कदर आशिक़ रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें फ़ख्र है। तो कोई ऐसा नहीं करेगा। साइकोलॉजिकली मसला हो सकता है, मतलब ये तो इन्वेस्टिगेट करना तो अदालत का काम है ना फिर, कि यार उसका इस तरह के केस आए ना पिछले दिनों, एक आया कि नबूवत का दावा कर दिया, इमाम मेहदी बन गया और ईसा अलैहिस्सलाम हुँ, फला-फला। हुँ। साइकोलॉजिकली मसले हो सकते हैं लोगों के, तो ये तो अदालत प्रूव करेगी, मेडिकल आजकल रिपोर्ट आ जाएगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। ये तो फिर अदालत का करने का काम है। लेकिन अगर इस तरह की कानून साज़ी हो जाए, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, तो मेरा ख़्याल है इंसिडेंट ना होने के बराबर हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि कोई इतनी मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात है ना, क्यों कोई ये काम करेगा? बाहर बैठ के कोई ये काम करे, तो और बात है, उस पे तो फिर पाकिस्तान का कानून बिल्कुल, सख्त बिल्कुल, हाँ। नहीं होगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये मसले हल हो जाएँगे। लेकिन अभी सर-ए-दस्त जो मसले हैं, वो ये हैं कि ये जो हमारी कैफ़ियत है, हम जहाँ किसी के मुँह से कोई लफ्ज़ निकल जाए, तो बस हम छोड़ते नहीं हैं उसको। तो इस इश्यू को एड्रेस करके इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जी, जज़ाकल्लाह ख़ैर। डॉक्टर साहब मेरे ख़्याल से हमने काफ़ी हद तक इस टॉपिक को कवर किया। कोर्स फ्यूचर में हम इस पर मज़ीद आपकी ख़िदमत हासिल करते रहेंगे इस सिलसिले में। मेरा ख़्याल है कि एज़ अ नेशन हम सिर्फ़ मेरा ख़्याल है ये जो वाक़यात आपको नज़र आ रहे हैं रूनुमा होते हुए, ये हम एक चोर का भी वही हशर करते हैं। यानी अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तो हुँ, उसका भी हशर ये करते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये इन लोगों यानी ये वाक़यात का अक़ीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक है। अक़ीदत रखने वाले लोग इस बात को भी समझते होंगे कि किसी एक के गुनाह के लिए पूरी-पूरी बस्तियों को जला देना, भस्म कर देना, उनकी इबादतगाहों को नेस्तो-नाबूद कर देना, ये भी कहीं का इंसाफ़ नहीं है। बल्कि इस हवाले से हमारे पास कसीर अहादीस मौजूद हैं, जहाँ पे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से हुज़ूर सल्लम ने एक वक़्त पे बरात ऐलान किया बाकायदा, कि जब वो एक बस्ती में गए और उन्होंने नाहक कुछ लोगों को अपनी मंशा के तहत उन्होंने जो अपनी हिकमत हुँ, अमली इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनको उनका कला कमा किया, तो हुज़ूर सल्लम ने हुँ। बाकायदा आसमान में हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरियाद की कि मैं बारात का ऐलान करता हूँ जो हुँ। खालिद ने किया है। तो कहने का मतलब कि फ़तेह मक्का के बाद भेजा था, एक जी, जगह फ़तह मक्का की बात। मूर्तियाँ गिराने के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है कह रहे हैं। बिल्कुल, तो यानी आप ये क्लियरली देख रहे हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की भी दलील मौजूद है कि हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सही आशिक, एक सही अक़ीदत रखने वाला लगता कैसा है? हमारे सहाबा किराम उससे ज़्यादा बड़ी मिसाल हो नहीं सकते। और उसके साथ-साथ हमें ये भी क्लियर पता है कि जो अपने यानी जो इस बात का ख़्याल ना रखे कि दूसरे किस एक की सज़ा वो सबको देना शुरू कर दे, तो फिर इस बात पे भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए कि आया कि ऐसे लोग अपने आप को ये एक ऐसी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं, जो कि इनके दिलों में बसती ही नहीं है, सिरे से। जी। चूँकि अक़ीदत का मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उस पहलू से अक़ीदत है, हर उस बात से अक़ीदत है, हर उस कौल से अक़ीदत है, जो सल्लल्लाहु की ज़ात हयात यानी हयात मुबारका और यानी ज़माने हयात के दौरान रूनुमा हुआ है, या बोला अच्छा। गया है, या फरमाया गया है, या कोई इवेंट सामने आया है। हम तो हर उस चीज़ से मोहब्बत करते हैं। हम सिर्फ़ ये नहीं करते कि जहाँ पे काब बिन अशरफ को मारने का हुक्म दिया तो हमने जी सबको ही फिर लपेट में ले लिया, बल्कि हम इसको भी मुकम्मल तौर पे इस बात से अक़ीदत रखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ू व दरगुज़र करने वाले हुँ, एक अज़ीम हस्ती,
अजीम हस्ती जिसने माफ ज्यादा किया, सजा कम दी। मैं समझता हूँ कि अकीदत का मतलब भी हमें समझना पड़ेगा। अगर आप इस बारे में कुछ इजाफा करना चाहें कंक्लूड करने से पहले। जी, जी, बिल्कुल। अक़ीदत के कुछ तकाज़े होते हैं ना, मतलब अक़ीदत कह लें, मोहब्बत कह लें। मैं अपने वालिद से मोहब्बत करता हूँ और मैं वालिद के थके हारे आएँ और मैं उनसे कहूँ, वालिद साहब, अब्बू जी, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अब्बू जी कहेंगे, बेटा 1 गिलास पानी पिला दो। नहीं जी अब्बू जी, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, पानी छोड़ें आप। तो अक़ीदत के कुछ तकाज़े होते हैं, मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बड़ा तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उसवा ज़िंदगी और उसवा हसना की इताअत की जाए। तो जो अताअत करता है इसका मतलब ये है कि वो असल में आशिक़ रसूल है, मोहब्बत करने वाला है। तो वरना सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेकर बात करना तो फिर ये मोहब्बत का तकाज़ा नहीं होगा ना। तो इसीलिए बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इससे तकाज़े को सामने रखा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर उसी के मुताबिक ही हमें अमल भी करना चाहिए। जज़्बाती हुए बगैर चीज़ों को समझकर, सोच समझकर फ़ैसले करने चाहिए। और वही जो हमने जहाँ से आगाज़ किया था जड़ामाला वाले वाक़े का, हाल-दो कि उस पे बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है कि क्या असल है, क्या नहीं है। बहरहाल एट द एंड ये है कि बस्ती तो जला दी ना, घर तो जला दिए, इबादतगाह तो जला दी उनकी। तो ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। किसने जलाई, कौन निकले, कहाँ गए वो, बहरहाल नुकसान हो गया, नुकसान कर दिया। वो तो शुक्र है कोई इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई, लोग निकल गए थे। लेकिन खर्चा मतलब नुकसान तो आपने कर दिया ना। और इबादतगाह जिसका खुद कानून मौजूद है 295 ए जिसके अंदर मौजूद है, तो उनकी भी तो इबादतगाह आपने जला दी। लेकिन ओवरऑल मैं आखिर में फिर वही बात कहूँगा कि हमारे इस मर्तबा ख़ासकर इस वाक़ये के बाद हमारे उलमाए कराम की तरफ से एक बड़ा अच्छा तासुर सामने आया है मजमूई तौर पर तमाम मकातिब फ़िक्र। वो तो एक मस्जिद के उनके इंतज़ामिया ने ये भी कह दिया कि आप हमारे पास आ जाएँ ईसाई हज़रात को कि हम मस्जिद के दरवाज़े आपके लिए जी, खोल देते हैं। उन्होंने कहा कि भई आज अहले हम तो आ हदीस, जाएँ अहले लेकिन हदीस उनके जी, जी, अहले हदीस अहले का हदीस मकतब फ़िक्र कोई से। जी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना ये कि उन्होंने जवाब दिया कि हम तो आ जाएँ लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप पर दरवाज़े आपको बंद हो जाएँ। आपको कोई प्रॉब्लम हाँ, प्रॉब्लम हाँ। हो जाए। तो लेकिन बिल्कुल। ये बड़ी अच्छा इम्प्रेशन दिया है इस मर्तबा हमारे उलमाए कराम ने, अहले इल्म हज़रात ने, सब ने इस बात को कंडेम किया है और इन लोगों के साथ खड़े भी हैं कि बहरहाल आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। इस पे कोई 2 राय मैंने नहीं पढ़ी कहीं पर भी अभी तक, किसी ने कोई दूसरी राय दी हो कि नहीं जी, बिल्कुल सही किया और बिल्कुल जला देना चाहिए था, कोई ऐसी राय अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है। तो इसका मतलब है अवेयरनेस तो आ रही है, मायूसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो रही है, लोग समझ रहे हैं। कोई एक तबका होगा कहीं न कहीं जो उसको गलत इस्तेमाल करता है। जी, और आप जैसे लोग इंशाअल्लाह और आप लोगों की मौजूदगी और ये डिस्कोर्स के ज़रिए उम्मीद है कि इस एजुकेशन में मज़ीद इज़ाफ़ा हो, इस अवेयरनेस में मज़ीद इज़ाफ़ा हो और यानी ये बशमूल मेरे बहैसियत मुसलमान आप भी यकीनन इसकी ज़िम्मेदारी लेते होंगे कि हमारा कोई भी यानी ये इंटरनेशनल पैगाम यही है हमारे भाइयों और बहनों, हमारे माँओं-बहनों, बच्चियों को जो कि किसी और मज़हब के पैरोकार हैं कि हमारी आमाल बहैसियत मुसलमान नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उनकी हयात पर और इस्लाम पर ज़रूरी नहीं है कि उससे हम हमेशा कोई ना कोई ताल्लुक़ जोड़ें। a bad Muslim does not mean a bad religion। और इसी के साथ मैं यानी ख़त्म कहूँगा कि यानी इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात यानी इस बात का वादा कर दिया गया था कि वरफ़अना लक ज़िक्रक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनका जो मकाम है, उनका जो ज़िक्र है, वो सबसे आला ओहदे पर रख दिया गया है। और किसी भी मुसलमान, किसी भी गैर मुसलमान, किसी भी फ़र्द का कुछ भी करना और ये बात ये दलील है पिछले 1400 साल दुनिया इधर से उधर की हो गई उधर हो गई मगर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जो मकाम है वो हमेशा ऊँचा ही रहा और उनका जो ज़िक्र है वो हमेशा अक्सर खैर में ही रहा और उन्हीं की सीरत को का मुताला करते हुए ना कि हमें मुझे और आपको देखते हुए
उन्हीं की सीरत का मुताला करके लोग दीन के करीब आए। चूँकि हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नबी हैं वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन वसीलतन वल फ़दीला वबअत्हु मक़ामन महमूदन लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक़ाम महमूद अता फ़रमाए और उनकी सोहबत इंशाअल्लाह हमें नसीब अता फ़रमाए। और हम सबको जो बेरहरवी का शिकार हैं उनको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।